पेट में होने वाली एक छोटी सी गड़बड़ी आपको बता देंगे कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर आपके पीरियड आएंगे। वैसे भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इन दिनों नॉर्मल है कि महिलाओं के पेट में गड़बड़ी हो जाए, लेकिन प्रेग्नेंट होने पर किस तरीके से आपके पेट में गड़बड़ी होती है और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो किस तरीके की गड़बड़ी होती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जो सिम्टम्स बताऊंगी वो 100% प्रेगनेंसी कंसीव होने पर ही महिलाएं फील करती है। और कई बार महिलाएं जाने अनजाने छोटी से छोटी ऐसी गलतियां कर देती है जिसके वजह से रूखा हुआ उनका गर्भ भी खराब हो जाता है। इसीलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें ताकि आप ऐसी कोई भी गलती जाने अनजाने ना कर बैठे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि महिलाओं के पेट में तब गड़बड़ी होती है जब कुछ ऐसा चटपटा तीखा स्पाइसी महिलाएं खा लेती है या फिर पकोड़े वगैरह खा लेती है। कई महिलाओं को पकोड़े से भी एलर्जी होती है, यानी कि जो बेसन से बनी चीजें होती है अगर वो थोड़ी सी भी खा लेती है या फिर नमकीन खा लेती है, लौंग वाले सेव खा लेती है या फिर यानी कि समोसा कचौड़ी कुछ भी खा लेती है, अगर उनका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी धीमा है तो ऐसे में क्या होता है कि महिलाओं को लूज मोशन हो जाते हैं। या फिर जिन महिलाओं का लीवर काफ़ी ज़्यादा वीक है, उन महिलाओं के शरीर में जो डाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उनको कई बार कॉन्स्टिपेशन होते हैं, पेट दर्द की शिकायत होने लग जाती है, अपच, गैस, इस तरीके की समस्याएं होती है जो कि बहुत ही कॉमन है। इंडिया में 90 में से 75% महिलाएं इन समस्याओं से पीड़ित रहती है और कई बार उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई बीमारी हो गई है जिस वजह से मुझे ऐसी समस्याएं आए दिन फेस करनी पड़ती है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, पीरियड आने में आपके समय बचे हुए होते हैं, उससे पहले ही पेट में किस तरीके की गड़बड़ी बताएंगी कि इस बार आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो गया है और आपके घर नन्हा सा मेहमान आने वाला है। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पीरियड आने से पहले ही जब महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि पेट में गड़बड़ी, तो उनको कई बार ऐसे लगता है कि शायद मैंने कुछ ऐसा खा लिया है जो मुझे नहीं खाना था, जो मेरी बॉडी को सूट नहीं होता है वो चीज़ मैंने खा ली, इसीलिए मेरे पेट में गड़बड़ी हो गई। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, आप अगर प्रेगनेंसी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो लेकिन आपने अनप्रोटेक्टेड अनसेफ रिलेशन बना लिया है और आपको ये अचानक से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती है उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है कि जब महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है उस दौरान उनके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आपका बच्चा जाकर चिपकता है तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि ये प्रोटीन शेक के जैसा काम करता है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है जब आपके शरीर में यानी कि बैलेंस
मात्रा में बढ़ा हुआ होता है तभी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथली जाती है और आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बेबी कंसीव हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ना, ये आपके डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन्स भी बढ़ता है, जिसके वजह से आपका जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार महिलाएं थोड़ी सी क्वांटिटी में खाना खाती है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उनका पेट बहुत ज़्यादा भरा है, बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, मरोड़ होती है, दर्द भी होता है। और कई बार महिलाओं को पेट में इतना दर्द होता है कि उनको कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं कि अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, पीरियड आने में अभी 1 वीक का समय बचा है, उससे पहले ही अगर आपके पेट में ये चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको यहाँ थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन आपको नहीं खाना है। आपकी ब्लॉटिंग की समस्या को दूर करने के लिए या फिर पेट दर्द को ठीक करने के लिए ना ही आपको मेडिसिन खाना है, ना ही आपको कोई भी होममेड यानी कि जो हम ड्रिंक वगैरह बनाते हैं ना गैस को दूर करने के लिए, ऐसा आपको कुछ भी नहीं पीना है, ना ही खाना है। कई बार महिलाएं हींग के पानी का इस्तेमाल कर लेती है, अजवाइन के पानी का इस्तेमाल कर लेती है, जिससे कि उनका जो ब्लॉटिंग है वो दूर हो जाए। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा केयरफुली रहना है, आपको नहीं खाना है अगर आपने बेबी के लिए ट्राई किया है तो। वहीं पर कुछ महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि उनको बहुत तेजी से लूज मोशन होने लग जाते हैं। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। कुछ महिलाओं को पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो कुछ को बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन हो सकते हैं। तो महिलाएं ये समझती है कि शायद मैंने नाइट में कुछ ऐसी चीज़ें खा ली होंगी जिसके वजह से कि मुझे लूज मोशन हो गए हैं। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, अगर आपने मान लीजिए कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं खाया है, आपने हेवी स्पाइसी चटपटा या बाहर का जंक फूड आपने ऐसा कुछ भी नहीं खाया है, फिर भी आपको लूज मोशन हो रहा है, बिल्कुल पानी जैसे आपको मोशन हो रहा है, तो आपको यहाँ समझ लेना है कि आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। वहीं पर कई महिलाओं को स्टूल पास करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होने लग जाती हैं, यानी कि उनको स्टूल बिल्कुल पास नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा उनको यानी कि जोर लगाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में मान सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं में जब पानी की कमी होने लगती है, आप खुद नोटिस करके देखना कि अगर आप जिस दिन पानी भरपूर मात्रा में ना पियो जितना कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उस दिन अगर आप लोग स्टूल पास करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होंगी। और वहीं पर अगर आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी अच्छे से पीते हो तो आपको मोशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप क्लियरली यानी कि बहुत अच्छे से फ्रेश अप हो जाओगे। तो आपको इन सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही अर्ली स्टेज में आपको दिखाई दे देते हैं, यानी कि पीरियड से पहले ही सारे चेंजेस आपकी बॉडी में होने लग जाते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी आपको जैसे ही आपके पीरियड खत्म होते हैं, अगर आपका सक्सेसफुली ओव्यूलेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो पीरियड आने के करीब 1 हफ्ते पहले ही आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। इसीलिए तो आपको अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको अर्ली सिम्टम्स पर ध्यान देना है, और जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, यानी कि 1 हफ्ते बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है कि पीरियड मिस नहीं हुए उससे पहले ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। क्योंकि कई सारी महिलाएं मुझे कमेंट्स करती है कि मैम हमारे पीरियड आने में अभी 4 से 5 दिन बचे हैं, लेकिन हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। कैसे करना है, कब करना है, ऊपर दी हुई लिंक को आप लोग जरूर क्लिक करें और डिटेल वीडियो वहां से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आपने अभी तक हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो इंस्टा पेज को भी आप लोग जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि आप लोगों को वहां पर आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।